जय श्री राम सर। पहले मैं अरे एक बार, अरे मेरा कागज। हाँ सर मैं छिना लेंगे आप यही पूरा। अरे सर हमें टाइम देंगे सर। मैं राजेश सिंह, आपको बताऊं अयोध्या से आया हूं। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूं। रामचरितमानस के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है सर। यहाँ सारे विद्वता बैठा है सर। हम कहना चाहते हैं काफी मन में जो चल रहा है कि रामचरितमानस के बारे में बताए। सत्य की जो परख होती है किसी से बताने की। राम जो है आप देखो मुझे कुछ नहीं मालूम ज्यादा, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। रामचरितमानस में भी बहुत कोई साहित्य का खिलाड़ी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन एक ही लाइन जानता है, जब तुम भी सीख लो इसको एडवोकेट जी। राम ही केवल प्रेम प्यारा। बाय बाय फ्रॉम इराक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच एडवोकेट जी। ये लाइन सीख लो, यही काम की है बस। और ये तुम्हारे मतलब जैसे बोलने में ना धारा प्रभाव में बात बन जाएगी। जैसे कहीं जाओगे ना लोग कहेंगे हाँ क्या बढ़िया बोलता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जानन हारा। आया जनाब। देखिए क्या है, मैं इतनी अब रुको, बहस हो रही है आगे। मैं सुन रहा था सबको और कुछ अशार के साथ अपनी बात को मुकम्मल करता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। जवाद भाई बात तो हमारे इधर की हो रही थी, वो तो हमें सब मानता हूं मैं। आप मुझे मालूम आएंगे जरूर आप। हाँ। उधर ही आऊंगा। देखिए अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पे तो बहुत कटाक्ष हो रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बात करी है। संघमित्रा मौर्य से आप ये सवाल क्यों नहीं करते जो भाजपा की मौजूदा सांसद हैं और जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी है? तो उनसे भी एक बार जाकर के भाजपा के लोगों से पूछा जाए कि वो मोहतरमा आप भाजपा की प्रवक्ता हैं, आप बोलिए जाकर के पूछिए उनसे, सांसद साहब से, कि उनके पिताजी सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, उनसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं करते। लेकिन साहब बात होती है जातिगत जनगणना की। तो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी विरोध में खड़ी होती है और खामोश खड़ी होती है। और मंडल और कमंडल की राजनीति भी साहब इस देश ने ही देखी है। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य ये है इस देश का कि जहां पर जात की बात आती है तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे लोगों को उठा करके अपनी पार्टी में ला के टिकट देती है और मंत्रालय तक ये बता के दी जाते हैं कौन सी जात का कौन सा मंत्रालय है। और दूसरा दुर्भाग्य देखिए, जनता को कितना भ्रमित करा जा रहा। शिक्षा का बजट काट लिया गया, स्वास्थ्य का बजट काट लिया गया और धर्म की और जात की चाशनी दे दी गई। खेलो खेलो खेलो। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, बताऊं। बेचारा खड़ा था, मैं आया और वो चला गया। मुझसे गलती हो गई। आ जाओ बेटा, खड़े हो जाओ जी। मैं आ रहा हूं। कहां से आना हुआ सर? मैं उज्जैन से आया हूं, बाबा महाकाल की नगरी से। जी। डॉक्टर गौतम शर्मा मेरा नाम है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं राजनीतिक पार्टियों से। क्या 2014 के बाद में रामचरित लिखी गई है? इतने साल से पता नहीं था। आजादी को कितने साल हो गए, लेकिन अभी ये जो राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ ओनली हिंदुओं को बांटने की राजनीति है, जिसके कारण से हम अपनी सत्ता में अपनी रोजी रोटियां सेक सके। 14 से पहले भी रामचरितमानस को लेकर तमाम सारे लोगों के बीच में बातचीत होती रही है। लेकिन हाँ, ये सवाल आपका सही है कि हिंदू बटेगा तो नुकसान किसको होगा, और हिंदू अगर जातियों में बिखरा नजर आएगा तो फायदा किसको होगा। ये आखिरी पंक्ति में इन्होंने समझा दिया था। विश्व हिंदू परिषद वांट टू से समथिंग जी। मैं कह रहा हूँ राम जोड़ने वाले हैं, इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि बेरहु राम बड़ाई करिए, बोलिन मिलन विनय मन हरहि। राम जी से तो उनके बैरी भी जो है वह भी जब मिलते हैं तो उनके जैसे हो जाते हैं, उनसे प्रेरित हो जाते हैं। ये राम का व्यक्तित्व है। इसलिए लोहिया भी कहते हैं ना, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाले कौन है? तो प्रभु राम है। इसलिए रामायण करना, राम मेला, रामायण का मेला आयोजन करना, ये सब क्यों किया गया? क्योंकि राम इस देश के कनेक्टिंग पॉइंट है। और आप गलत फहमी में समाजवादी पार्टी वाले कि आप जाति पर तोड़ लेंगे, ये जाति पे हिंदू तोड़ने वाला। अब राजनीति करवाई। और तुलसी क्या कहता है? तुलसी सरनाम गुलाम है, राम को जाके रुचे सो कहे कुछ खाओ, मांग के खाइबो मसीत को सोइबो। मांग के खाना, और तुलसी कहां सोने को तैयार है? मस्जिद में। तुलसी मस्जिद में सोने को तैयार है। ये है क्रांतिकारी युग दृष्टा। इसलिए मैं कहता हूं वो सर्वोपरि है। मेरा ग्रंथ तो वही है। जी जी जी। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, गीता बाइबिल और कुरान, सबको पढ़ा सबको समझा सबको देखा, बात मिले हैं दोए। दुख दिए दुख होते हैं, सुख दिए सुख होए, सत्य बात करुआ लगे मीठा लगे दम। बाबा जी ने कह दिया, वाह जी। देखिए
तुलसीदास जी ने एक में कहा कोई विवाद नहीं हुई है, सीए राम मैं सब जग। अरे भाई ये बात तो आपको पार्टी में समझानी चाहिए। बोला उनको कहीं इसी तरीके नहीं। अखिलेश जी ने कहा कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, उन्होंने कहा कि सब धर्मों को हम मानते हैं। ये देखे दोहरा चरित्र, ये कहते हम मानते हैं। आपने कितने राम भक्तों का सम्मान किया। ये जो है, हाँ बेटा बेटा समझ गया, न्यू अराइवल है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।